स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द डिवोशनल ड्रम में। पिछले वीडियो में आप लोगों ने सुना होगा 5वां अध्याय। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सुनाऊंगी 5वें अध्याय का महत्व। तो आइए शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। राधे राधे। 5वें अध्याय का महत्व। शिवजी से पार्वती ने पूछा कि हे महाराज, गीता के 5वें अध्याय का महत्व बड़ा श्रेष्ठ सुना जाता है, जो आप कृपा कर मुझको सुनाइए। तब शिवजी ने पार्वती से कहा कि जिस प्रकार मैं यह गीता के 5वें अध्याय का महत्व वर्णन करूंगा, इसी प्रकार लक्ष्मी जी ने विष्णु जी से पूछा और विष्णु जी ने जैसा सुनाया है वह मैं तुमसे कहता हूँ। मंदाकिनी नदी के किनारे करवी नाम की नगरी है। वहाँ पर पिंगल नाम का एक ब्राह्मण वेद शास्त्र का जानने वाला और साधु महात्माओं की सेवा करने वाला था। उसने एक बार मंदाकिनी के तट पर बड़ा भारी यज्ञ प्रारंभ किया। यज्ञ में बलि के लिए एक बकरा लाया गया। उसे स्नान करा के पूजन किया तो बकरा हंसकर बोला कि हे विप्र, इन यज्ञों से जो फल मिलता है वह चंचल और नाशवन है। यह करने वाले की मोक्ष नहीं होती है। बकरे का यह शब्द सुनकर यज्ञ में बैठे हुए सभी ब्राह्मण आश्चर्य में पड़ गए। तब पिंगल ब्राह्मण हाथ जोड़कर बोला कि आप पूर्व जन्म का वृतांत कहिए कि किस कर्म से आपको बकरे की योनि मिली है। तब वह बकरा बोलता है कि मैंने विप्र के घर जन्म लेकर अनेकों यज्ञ किए। एक समय में स्त्री के रोग शांति के लिए देवी जी की भेंट बकरा मांग कर बलिदान देना चाहता था। वही उस बकरे की माता खरी थी। उसने देखा कि मेरे पुत्र को ये बलिदान देना चाहता है, तो उसने मुझे शाप दिया कि हे पापी विप्र, जो तू मेरे पुत्र को मारना चाहता है तो तू भी बकरे की योनि का पावेगा। माता के शाप पर मैंने ध्यान नहीं दिया और उस बकरे का बलिदान दिया। कुछ दिन बाद मेरी मृत्यु हुई, परंतु मुझे पूर्व जन्म का वृतांत याद है कि मनुष्य की योनि को छोड़कर मैं बंदर होकर नाचता रहा। फिर कुत्ते की योनि मिली। फिर एक दिन भूख से व्याकुल होकर एक बालक को काट लिया। उस बालक के पिता ने उस अपराध से मुझे ऐसा मारा कि मैं मर गया। फिर मुझे एक बार घोड़े का जन्म मिला। उस समय मेरा मालिक तीर्थ यात्रा के लिए जाने लगा तो मुझे दूसरे के हाथ बेच गया। वह मुझे पेट भर खाना तक तो नहीं देता था। एक दिन जल पिलाने के लिए वह तालाब में ले गया, तब मैं वहाँ कीचड़ में फंस गया। मेरे मालिक ने निकालने के लिए बहुत उपाय किए, परंतु मैं नहीं निकल सका। वहीं मेरी मृत्यु हो गई। अनेक प्रकार की यातनाओं और योनियों में दुख भोगकर मैं फिर बकरे का जन्म पाया है। मुझे इस यज्ञ में तुम बलिदान करो तो मेरे पूर्व जन्म के सब पाप दूर हो जाएंगे। मैंने कुरुक्षेत्र में एक राजा को काल पुरुष दान करते समय गीता के 5वें अध्याय को सुना है। उसके प्रभाव से ही मुक्ति हो जाएगी। तब विप्र ने उस बकरे से पूछा कि तुमने ऐसी घोर योनियां पाकर किस उपाय से उसका निर्वाह किया। बकरे ने कहा, हे प्रिय, जिस समय मैंने गीता के 5वें अध्याय को सुना, तभी से मेरा दुख बीत गया है। अब मेरे मुक्त होने का समय आ गया है। यह हाल जानकर पिंगल पिग्र ने बकरे से गीता के 5वें अध्याय का पाठ प्रतिदिन करने लगा, जिसके प्रभाव से उसकी मुक्ति हो गई। हे पार्वती, यह 5वें अध्याय को सुना। बकरा मरने का पर स्वर्ग को गया। विप्र भी यज्ञ को पूरा करके गीता के 5वें अध्याय का महत्व मैंने तुमको कह सुनाया, जिसको सुन और जानकर सभी प्राणी मुक्त हो सकते हैं। राधे राधे। इससे आगे की वीडियो को सुनने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद। राधे राधे।